Assalamualaikum guys, my name is मोहम्मद मुबशर इरफान. You're watching क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल. वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स. और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में आज हम मार्केट के अपडेट्स को कवर करने वाले, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि हमारे प्रीमियम में 27 दिसंबर को आने वाला एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट. ठीक है, ये अभी हमारी करंट फीसेस चल रही हैं जो कि इस वक्त मंथली $20 है. 1 जनवरी से हम इसको इंक्रीज़ करने वाले हैं. 25% इसके अंदर इंक्रीज़ होने वाला है, जैसे 1 मंथ की $25 हो जाएगी. ठीक है, लेकिन इससे पहले हम 27 दिसंबर को एक आखिरी और सबसे बड़ा हमारे प्रीमियम का डिस्काउंट देने वाले, जिसमें आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग प्रीमियम के अंदर किस तरीके से आपको कॉस्ट देते हैं आपको पता होगा. इस तरह की मार्केट के अंदर भी कल हम लोगों ने ERN की कॉल शेयर की और इसकी टीपी अच्छी और हम लोगों ने क्विक 5% प्रॉफिट जो है बुक किया. इस तरह की मार्केट में जहां पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, 4% पंप होने वाला कॉइन जो है वो गेनर्स के अंदर आ रहा है, उसके अंदर भी हम लोग इस तरह के जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो बनवाते रहते हैं. हम लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं बिटकॉइन की अपडेट्स वगैरह सब कुछ. तो अगर आप प्रीमियम में इंटरेस्टेड हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, 27 दिसंबर को डिस्काउंट आएगा. अभी डिस्काउंट नहीं है तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लो, आपको फॉरन अनाउंसमेंट जो है वो मिल जाएगी. बड़ा डिस्काउंट होगा और जो भी इस डिस्काउंट में ज्वाइन करेगा नेक्स्ट टाइम अगर वो रीज्वाइन करता है तो उसको फीस कम ही पे करनी पड़ेगी. सही, आप समझ जाओ, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर है. ठीक है, ये मैंने अनाउंस कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे कहते हैं कि सर प्रीमियम का डिस्काउंट कब आएगा, तो मैंने अनाउंस कर दी. काफ़ी बड़ी एक अनाउंसमेंट है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के अपडेट्स की तरफ. ये वही एरिया है जो कि कल जिसका मैं आपसे कह रहा था कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से BTC को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया, ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकती हैं. तो बिटकॉइन यही वजह है कि बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा है और यहां से बार बार रिजेक्शन जो है वो ले रहा है. तो हमारी एक टारगेट अगर हम लेना चाह रहे हैं एंट्रीज, तो हम वेट करेंगे कि बिटकॉइन 17,200 को फ्लिप करके यहां पे सपोर्ट बनाता है, वरना हम वेट करेंगे बिटकॉइन के नीचे वाले एरियाज का जो कि बन जाते हैं 16,200, 15,800. इससे पहले हम लोगों ने 16,200 पे एक एंट्री ली थी. जिन्होंने एंट्री ली थी उनको मैंने यहाँ पे क्लोज करने को बोला था. तो देख सकते हो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है. लेकिन अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बिटकॉइन के अंदर देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं तो बिटकॉइन इस वक्त यहाँ पे बना रहा है एक बियरिश पेनेंट पैटर्न. ठीक है, बियरिश पेनेंट पैटर्न क्या होता है, देखो थोड़ी सी आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज इस तरह की मार्केट के अंदर होनी चाहिए. देखो, अगर इस तरह की मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो ना, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5% बंदा प्रॉफिट बना रहा होगा इस तरह की मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको कल बता चुका हूं, वो क्या है मैं वापस बता देता हूं. वो ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर है. क्यों? क्योंकि हमारे पास आ रहा है क्रिसमस. क्रिसमस के अंदर क्या होता है, पूरा यूरोप ही बाहर होता है, वहां पे हॉलीडेज अभी से डिक्लेयर कर दी जाती हैं और लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं और उससे वो शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट्स वगैरह लगते हैं और वो एंजॉय करते हैं. जिस तरह हमारा त्यौहार होता है ईद, उस तरह वहां पे वो क्रिसमस बनाते हैं. तो उनका एक इवेंट होता है जिसमें मतलब स्टॉक मार्केट हर चीज वहां पे क्लोज रहती है. सही है, तो यहाँ पे कुछ मार्केट के अंदर खास मूव नहीं आती. दैट्स द रीजन कि यहाँ पे ऑड्स जो है हमारे पास इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहे मार्केट में, और इवन बिटकॉइन भी एक स्टेबल पॉइंट पर जो है वो आकर रुक गया है. तो ये जो 3 दिन है इनको आप नोट कर लो, 23, 24, 25, 26. ठीक है, बल्कि 4 दिन. इन 4 दिन के अंदर मार्केट डंप भी कर सकती है अच्छा खासा. और एक ये जो बेयरिश पेनेंट पैटर्न है ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं. देखो, ये सब चीज अगर आपको सीखनी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे ये मस्त फॉलो कर लो, क्योंकि ये बेयरिश पेनेंट पैटर्न मैंने बहुत ही ईजी और अल्फाजों में आपको इंस्टाग्राम के ऊपर समझाया. मेरी 1-1 मिनट की रील्स हैं, अगर आप खाली इन रील्स को फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह 50% टेक्निकल एनालिसिस तो आप ऐसे सीख जाओगे. चार्ट पैटर्न्स हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए. अब हम लोग कैंडल स्टिक्स की तरफ जो है वो आ गए. तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लो. तो ये किस तरीके से फॉलो करता है मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, आपको मैं समझा देता हूं. ठीक है, इसके अंदर मार्केट डंप लेती है, देन सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाती है. ठीक है, और इसके बाद जो इसकी मूवमेंट होती है वो ज्यादातर नीचे की होती है. और जब इसका ब्रेक डाउन होता है ना तो इसके अंदर डंप की पॉसिबिलिटीज उतनी ही होती हैं जितना यहाँ पे हमारे पास इसके पोल का साइज होता है. तो ये जो डंप आता है ना इसको हम कहते हैं पोल, और इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है पोल की वो डंप करने की, वो आप देख सकते हो कि यहां तक बता रही है कि 12,500, 13,000, और 13,500 से $12,000 वाला जो एरिया है वो मेरे वैसे भी एरिया बॉटम की प्रेडिक्शन है मेरी. देखो, एक्सचेंजेस के फंड्स के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे दूं. काफी लोग बोलते हैं सर एक्सचेंजेस का क्या होगा, एक्सचेंजेस का क्या चल रहा है, बाइनेंस के यहाँ पे क्या रूल है वगैरह वगैरह. देखो, ये सारा सिर्फ और सिर्फ है ना एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है. ठीक है, आपको बॉटम में बाइंग ना करवाने के लिए. ठीक है, देखो अगर बाइनेंस गया तो मार्केट एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नीचे चली जाएगी. ये नहीं कि फिर फ्यूचर में कभी बुल रन नहीं आएगा, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. सिर्फ टेम्पररी तौर पर मार्केट को असर पड़ेगा अगर बाइनेंस जाता है तो, लेकिन अल्लाह करे ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बुरा एज होगा बिटकॉइन के लिए, पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, जिसमें मार्केट अगर 2024 में बुल रन आने को है तो 2025 के अंदर आएगा. ठीक है, बुल रन डिले हो जाएगा, ये समझ लो आप, ये सिचुएशन होगी. तो आपको सिर्फ
डराया जा रहा है। आप खुद सोचो कि आपको इथेरियम मिल रहा है $900 के अंदर, $800 पे मिल रहा है, इवन 700 पे मिल रहा है आपको, बिटकॉइन 11-12 हज़ार पर मिल रहा है, आपके पास पैसे भी हैं। लेकिन न्यूज़ का चल रही है कि बाइनेंस बैंकरप्टी को पर आया हुआ है और यहाँ पे इसकी हियरिंग है, ये इशूज होने वाले हैं, बाइनेंस बैंकरप्ट डिक्लेयर करने जाने वाला है, ट्विटर ग्रुप्स ने आपको डराया रखा है। आप कभी भी बाइंग करोगे नहीं ना, वही तो वक्त होता है बाइंग करने का, वही बॉटम होता है, उसमें ही तो बाइंग करनी होती है असल। ये सारी बॉटम की इंडिकेशन है, बॉटम काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो करीब है, ठीक है। एक्सचेंजेस में आप अपना अभी से वही पैसा रखो जिससे आप बाइंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जितनी भी हैं वो आप अपने लेजर नैनो में रख लो, अपने एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख लो, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट, मीटामास्क, ये सब भी मैं कहूँ तो सेफ नहीं है, क्योंकि आए दिन तो ये हैक हो जाते हैं और इनको भी रन करने वाली एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है ना। अगर अल्लाह ना करे उनकी ऐप ही डिलिस्ट हो जाए तो फिर आप क्या करोगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तो हमेशा यार खर्चा कर लो थोड़ा सा आपके फंड्स के लिए। आप अपने घर को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, इस तरह अपने फंड्स को बचाने के लिए एक लेजर नैनो भी रख लो, सही है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपकी की रहती है वो, जिसमें आपके पैसे पड़े हुए होते हैं। तो अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के लिए मुसीबत वाला सवाल होगा। अब ये इनवैलिड तभी होगा जब मार्केट हमारे पास 17,200 वाले एरिया का, तभी मैं कह रहा हूँ कि 17, ये देखो बीच में फेक आउट्स होते रहते हैं, फेक आउट्स को आपने इग्नोर करना है। देखो ये जब ये हुआ था ना तो सब कह रहे थे कि अभी इनवैलिडेट हो गया। इनवैलिडेट पता है ये कब होता है? जब हमारे पास ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वापस पाम देता, लेकिन इसने क्या किया, फेक आउट कर गया। मतलब ये इनवैलिड नहीं हुआ, ये वैलिड हो गया अगेन। और अगर अब ये 17,200 को ब्रेक करता है ना वापस से, तो फिर ये इनवैलिड होगा, वरना मेरी नज़र में ये अभी भी वैलिडेट है। और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो इसका पहला टारगेट जो कि सिंपल आपके सामने $15,500-400 वाला एरिया, वहाँ पे आप चाहो तो एक एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डंप करने के बाद एक ही रिलीफ रैली जो है वो देगा, जिसमें मार्केट ऊपर लगेगी, देन डंप हमारे पास यहाँ तक जा सकता है, सही है। जो कि जिस तरीके की पॉसिबिलिटीज उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल्स हमारे पास ठीक है नहीं, बाइनेंस के फंड्स चल रहे हैं, ऑल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के फंड्स चल रहे हैं। अभी सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि अगर किसी एक्सचेंज के अंदर थोड़ी देर के लिए एक टेम्पररी इशू भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो विड्रॉ बंद कर देते हैं, सारों की हालत टाइट हो जाती है कि एक्सचेंज भागने वाली है यार। अभी फर्स्ट चल रहे हैं तो सबकी हालत ज़रूर होगी, सही है। तो अपने एक्सचेंजेस के अंदर, मैं वापस कह रहा हूँ, एक्सचेंजेस के अंदर वही पैसा रखो जिससे ट्रेडिंग करते हो। जो होल्डिंग्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक्स्ट्रा पैसा पड़े वो उनको अपने वॉलेट्स के अंदर रख लो या विदड्रॉ कर लो, ठीक है। ये सिचुएशन आप रखो, मैं भी इस तरीके से चल रहा हूँ और मैं आप सबको ये कहूँगा। और अपना पोर्टफोलियो ना आप डाइवर्सिफाई करो। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कौन से कॉइन्स को होल्ड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म भी कोई एक कॉइन नहीं आपने होल्ड करना, आपने अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। अगर मैं आपसे चलो कह देता कि लूना में सारे पैसे रख लो, लूना अल्लाह ना करे बर्बाद हो जाता, तो आपके तो सारे पैसे खत्म हो जाते ना। इसलिए कभी भी आपको किसी एक कॉइन में नहीं रहना चाहिए। आपको देखो, अगर आप सारे अंडे एक ही बास्केट के अंदर भर लोगे ना तो वो बास्केट टूट के गिर जाएगी। अगर बास्केट गई तो आपके सारे अंडे टूटेंगे। लेकिन अगर आप उस बास्केट के अंदर अंडे, आलू, प्याज, सब्जी वगैरह सब रखते हो तो क्या होगा, सिर्फ आपके अंडे टूटेंगे, बाकी चीज़ें आपकी बच जाएंगी, सही। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसी तरह किसी एक कॉइन के अंदर ऑल इन मत हो जाओ, हमेशा डाइवर्सिफाई करो। अब जैसे किसी एक स्टेबल कॉइन के अंदर भी ऑल इन नहीं रहो। जैसे मैं यूएसडीटी में नहीं रहता खाली, मैं यूएसडीटी के अंदर रहता हूँ, बीयूएसडी के अंदर रहता हूँ, यूएसडीसी के अंदर रहता हूँ, ठीक है, ट्रोन के अंदर भी रहता हूँ। मैं इस तरीके से चलता हूँ ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी एक को भी इशू होता है तो मेरा 75% फंड्स तो एटलीस्ट सेफ रहे ना। अगर जैसे ऑल इन कोई जाता है यूएसटी के अंदर और यूएसटी डीपैक हो गया, उसका तो पूरा 100% फंड गया। लेकिन अगर वही वो अपना पैसा सारा अलग अलग कॉइन्स के अंदर डाइवर्सिफाई करता, अलग अलग स्टेबल कॉइन्स के अंदर, जैसे यूएसडीसी के अंदर 25% रखता है, यूएसडीटी के अंदर 25%, बीयूएसडी के अंदर 25% और यूएसटी के अंदर 25%, तो 75% उसका पोर्टफोलियो तो बचता ना। तो इस तरीके से आपने चलना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर तो आप मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल लेटेस्टली मार्केट की अपडेट्स जो है वो दी जाती हैं। इस वक्त ये सिचुएशन ये भी आ रही है कि हमारे पास जो सैम है उसको बहामास से जो है वो रिहा कर दिया गया है और वो फाइनली यूएस की कस्टडी के अंदर जो है वो आ गया है। उसकी हेयरिंग होगी और क्या चीज़ें हमारे पास सामने आती है वो चीज़ें भी देखने लायक होंगी। तो मार्केट के लिए आने वाले फंडामेंटल जो है, जो न्यूज़ हैं, वो तो ठीक है ही नहीं, सही है। तो ये सारी चीज़ें, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।